सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज हम चालू करने वाले हैं एक और नया टॉपिक दैट इज डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स में सबसे पहले हम जानेंगे फिजिकल उसका इंटरप्रिटेशन और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। डेरिवेटिव्स को हम डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, तो हम फिजिकली जानेंगे कि डिफरेंशिएशन में एक्चुअली में होता क्या है। डिफरेंशिएशन है ना, तो डिफरेंशिएशन का अगर हम फिजिकल इंटरप्रिटेशन की बात करें तो हम लोग हेडिंग लगा देते हैं फिजिकल इंटरप्रिटेशन। थोड़ा सा हम लोग धैर्य रखेंगे जिससे चीज़ें समझ में आएंगी अच्छे से। तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, देखो डिफरेंशिएशन को अब तक पता तो चलिए गया होगा कि डिफरेंशिएशन को हम लोग डी वाई बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स या वाई डैश से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं अगर कर्व हमें वाई इक्वल टू एफ एक्स दी है ना। इतना तो पता चली गया होगा। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर हम बात करें तो जैसे लिखा है हमारे पास डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ये आपने फिजिक्स जब पढ़े होगे काइनेमेटिक्स, तो वहाँ पर भी आपने ये चीज़ें देखी होगी। तो अगर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिखा है, इसका मतलब होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में वाई कितना चेंज। और यहाँ पर डेल्टा लगा, डेल्टा का मतलब बहुत बड़ा चेंज। बहुत बड़ा मतलब कि डी वाई के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा चेंज। डेल्टा वाई का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा चेंज हो गया, डी वाई के रिस्पेक्ट में वो बड़ा है, ठीक है ना। एक तरह से आप कहते हो तो टोटल जितना भी चेंज आया एक्स के रिस्पेक्ट में वाई में। अभी चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी मुझे पता है। नाउ अब हम देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई डी एक्स होता है इंस्टेंटेनियस। जब हम लोग डी वाई की बात करेंगे तो वहाँ पर इंस्टेंटेनियस आ जाता है डिफरेंशिएशन में। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी नहीं समझ में आया होगा, अब एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे मेरे पास लिखा हुआ डी एक्स अपॉन डी टी, तो ये होती है वेलोसिटी, हमको पता है। देखो ऐसी चीज़ें हमने देखी हैं डी एक्स अपॉन डी टी, तो हमको पता है। अब डी वाई बाई डी एक्स नहीं देखा था, तो डी एक्स अपॉन डी टी वेलोसिटी होता है, हमको पता है। इसका मतलब क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी क्या करना जा रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कितनी एक्स चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। जैसे जैसे टाइम बदल रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में एक्स कितना चेंज हो रहा है, उसको जैसे लिखा है v इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है कि 1 किलोमीटर में 1 घंटे में, 1 आवर में 10 किलोमीटर चेंज आया। कि अगर कोई गाड़ी चल रही थी तो वो 1 घंटे में कहाँ 10 किलोमीटर, या तो अपनी पोजीशन से 10 किलोमीटर चेंज है, वो आगे गई पीछे गई वो मैटर नहीं है, उसकी पोजीशन 10 किलोमीटर चेंज हो गई, किधर किसी भी डायरेक्शन में गई हो ना। तो ये क्या हुआ, ये हमारा है रेट ऑफ चेंज ऑफ। तो डेरिवेटिव हमें क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस रेट बताता है चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये जो भी ऊपर होगा उसको चेंज हो रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू नीचे वाले, है ना। अब देखो डी एक्स अपॉन डी टी या डी एक्स या डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे ज़्यादा फेमस है। डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग एफ डैश एक्स लिख देते हैं, ठीक। तो जैसे अपने पास डी वाई बाई डी एक्स अगर ना दिया हो, हमें डी एक्स अपॉन डी वाई दिया हो, उल्टा दिया हो, तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे इस चीज़ को हम एफ डैश एक्स लिख सकते हैं। जो नीचे लिखा है वो यहाँ पे लिखा जाता है, तो यहाँ नीचे वाई लिखा है तो एफ डैश वाई लिखेंगे इसको। जैसे अपने पास दिया है डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, जो नीचे लिखा है उसका फंक्शन होगा, यानी टी का फंक्शन एफ डैश टी। जैसे हमारे पास लिखा है डी वी अपॉन डी टी, तो डी वी अपॉन डी टी का मतलब क्या, एफ डैश टी जो नीचे लिखा है वो यहाँ पर आ जाएगा। इतना समझ में आया। अभी हो सकता है आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आ रही होंगी कि फिजिकल इंटरप्रिटेशन की डिफरेंशिएशन है क्या। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे तो जितनी भी कन्फ्यूजन है वो सारी दूर हो जाएगी। तो अब हम डाल लेते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, और आई गारंटी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डेरिवेटिव, जो भी आपको। तो देखो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से सबसे पहले आप दो तीन चीज़ें जानो। सबसे पहले स्लोप क्या होता है, फिर टेंजेंट क्या होती है। ये दो चीज़ें आप जान जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इसका मतलब क्या है। तो देखो स्लोप क्या होती है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्लोप की,
स्लोप होती है झुकाव। जैसे ये मेरे पास स्केल रखी है, तो अगर सरफेस से देखा जाए, ये वाला सरफेस है मेरे पास जहाँ पे परछाई बन रही है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये कितना झुकाव है इसका, तो कैसे पता चलेगा? जितना ये सरफेस चला अपॉन में इसकी जितनी हाइट है। जैसे अगर ये कोई लाइन है, ऐसे समझो आप, जैसे कोई ये लाइन है, तो इसका स्लोप कैसा है? इसका स्लोप का मतलब होता है झुकाव या उठी कितनी है विद रिस्पेक्ट टू स्लोप, कितना उठी है, उठी कितना है सरफेस से, उसको हम कहते हैं स्लोप। तो अगर देखो हम यहाँ पे सरफेस तो दिया नहीं, एक लाइन दी है, उसकी हमें स्लोप पता नहीं है, तो डॉटेड डॉटेड हम सरफेस बना लें और डॉटेड डॉटेड ये वर्टिकल लाइन बना लें। तो स्लोप मान लो ये लाइन हमारे पास ए बी थी और इसकी हमें स्लोप बतानी थी। ये लाइन कितना उठी है सरफेस से, हमें ये स्लोप, सिंपल सी बात ये। तो स्लोप क्या लिखेंगे? ए बी इज इक्वल टू, ये कितना है, इसको मान लो ओ, तो ए ओ, या ए ओ नहीं, सबसे पहले हम उसकी हाइट को लिखेंगे, तो ओ बी अपॉन ए ओ, यही तो होगा हमारा, ओ बी अपॉन ए ओ। अगर ये पता चल जाए, ये पता चल जाए, तो ये हमें पता ही चल जाएगी। तो ये होता है हमारा स्लोप। अब देखो एक और चीज, ओ बी तो हमारी परपेंडिकुलर है ना। देखो हमारा ओ बी क्या है, हमारा परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर है पी, और ए ओ हमारा क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? परपेंडिकुलर बेस अपॉन इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा। अब देखो ये ए बी स्लोप है, अगर स्लोप ए बी है अगर, तो स्लोप ए बी की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ना, 5 10 11, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी उसकी, 5 10 है ना, फाइनाइट होगा। तो उसको अगर हम m कहते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, m से इसको हम डिनोट कर देते हैं, ठीक है, कोई वैल्यू होगी उसको हमने m लिख दिया भाई। तो m इज इक्वल टू टेन थीटा यहाँ से आ गया। एक तो ये, दूसरी स्लोप क्या होता है, ओ बी यानी परपेंडिकुलर कितनी है अपॉन बेस कितना है। ये दो चीज़ें अगर आपको पता है तो आप स्लोप के बारे में मतलब सब कुछ जान गए, ठीक। अभी देखो आप एक और चीज़, मान लो ये मेरे पास कोई लाइन दी है, इसकी हमें स्लोप निकालनी, ये ए बी दी है, यही वाली ए बी मान लो आप, तो कैसे स्लोप निकालोगे? सिंपल सी बात जो हम करते हैं बेसिकली, कि सबसे पहले हम एक्स एक्सिस बना लें और वाई एक्सिस बना लें, यानी 2D सिस्टम एक बना लें जिसके अंदर ये एक लाइन है, लाइन भी 2D है, सिंपल सी बात, ठीक। तो 2D हमने बना लिया। अब हमें क्या करना है, डॉटेड लाइन से बना दो इसको, ये लाइन पे, ठीक। इस तरह से हमने डॉटेड इसको बना दिया, और अगर यहाँ से डॉटेड बना दें तो कुछ इस तरह से, ठीक। अब अगर हम पॉइंट रख दें, ये ए बी है, तो इसको अगर हम पी रख दें, इसको क्यू रख दें, इसको आर रख दें, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसको ओ मान लें, इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ अगर हम x1 इसको कह दें, यहाँ से ओ पी को, और इसको x2 कह दें क्यू वाले पॉइंट को, तो कोई दिक्कत नहीं। इसकी हाइट को हम y1 कह दें और इसकी हाइट को हम y2 कह दें, तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इतना समझ में आया? अब देखो स्लोप ए बी की अगर हम बात करें, स्लोप ए बी, तो हमारे हिसाब से स्लोप ए बी क्या होनी चाहिए, ये अगर लाइन है तो ये बटे ये, यानी बी आर बटे ए आर, ये हमारा होना चाहिए स्लोप। अब बी आर को हम क्या लिख सकते हैं, बी आर यानी इतना, तो इतने को हम क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस y1। देखो y2 यहाँ से यहाँ तक है, y1 यहाँ से यहाँ तक है, तो y2 माइनस y1 लिख सकते हैं हम इसको। तो हमने इसको क्या कर दिया, y2 माइनस y1 अपॉन, अब है हमारा ए आर अपॉन में, तो ए आर को हम क्या लिख सकते हैं, ओ पी या ओ क्यू माइनस ओ पी। ए आर मतलब पी क्यू, ए आर तो बराबर होगा ना पी क्यू के, तो ओ क्यू माइनस ओ पी लिख सकते हैं। और ओ क्यू कितना है, x2 है, और ओ पी कितना x1 है, तो x2 माइनस x1। तो स्लोप ए बी यानी m, तो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जिस तरह से हमने इसको किया है, सेम हम जो प्रूफ करेंगे, जो भी हम फॉर्मूला लेकर आएंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, वो हम करेंगे। अब देखो अगर हम टेंजेंट की बात करें कि टेंजेंट क्या होती है भाई, तो मान लो कोई भी हमें कर्व दिया है, इस तरह से कोई भी एक कर्व दे दिया है, टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी कोई कर्व, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो लाइन टच करके जाती है ना, उस कर्व को, मान लो ये हमारे पास सर्कल दिया है,
तो सर्कल के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक लाइन टच करके जाएगी जिसको हम टेंजेंट कहते हैं। अब टेंजेंट की कंडीशन ये होती है, टेंजेंट की शर्त ये होती है कि वो किसी एक ही पॉइंट पर टच करके जाएगी। एट वन पॉइंट ओनली वन टेंजेंट कैन ड्रॉ। एट वन पॉइंट, अगर एक पॉइंट पर वन टेंजेंट, एक पॉइंट पर एक ही तो टेंजेंट बनाई जा सकती है भाई। एक सर्कल दिया है, कोई भी कर्व दिया हो, उस पर जो भी टच करके किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो लाइन टच करके उसको जाएगी उसको हम लोग टेंजेंट कहते हैं। तो स्लोप समझ में आ गया, टेंजेंट समझ में आ गया। अब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझने में टाइम नहीं लगेगा। देखो सबसे पहले अब हम डेरिवेटिव पर आते हैं कि डेरिवेटिव होता क्या है। तो अगर मैथ्स की लैंग्वेज में बोले डेरिवेटिव को, डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। किसी भी टेंजेंट की जो स्लोप है उसको डेरिवेटिव कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आएगा कि भाई स्लोप कैसे हो सकता है, क्योंकि स्लोप तो किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में निकाला जाता है ना। स्लोप के लिए हमें क्या चाहिए, कम से कम दो पॉइंट्स चाहिए, ये क्लियर है। और टेंजेंट क्या होती है, किसी एक पॉइंट पर टच करके जाती है। तो किसी भी टेंजेंट की स्लोप का मतलब क्या है, ये तो दो पॉइंट्स इसके लिए चाहिए, इसके लिए सिर्फ एक ही पॉइंट होना चाहिए, कंडीशन है। तो देखो होता क्या है डेरिवेटिव में कि हम कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं, जैसा कि लिमिट में हमने पढ़ा था, इसलिए लिमिट के आगे इसको दिया जाता है। देखो ये हमारा कोई भी पॉइंट है एक x इज इक्वल टू ए, तो इसके जस्ट पड़ोस में कौन होगा, a प्लस होगा, और इसके इधर जस्ट पड़ोस में कौन होगा, a माइनस होगा ना। लिमिट ऑन डेरिवेटिव, अब लिमिट आपको आनी चाहिए इसके लिए, ठीक, थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये a है तो इसके जस्ट पड़ोस में a प्लस होगा, ये a है तो इसके निगेटिव साइड में जस्ट पड़ोस में a माइनस होगा। तो हम क्या करते हैं कि एक हम कर्व लिया हमने, उस कर्व पे एक हमने ये पॉइंट लिया और उसके जस्ट पड़ोस में एक दूसरा पॉइंट ले लिया, ये वाला जस्ट पड़ोस, मतलब बिल्कुल जस्ट पड़ोस, जो उसकी डिस्टेंस है वो वेरी वेरी नियर है, वेरी वेरी नियर, मतलब डिस्टेंस नेग्लिजिबल है, बिल्कुल ऐसा समझ लो कि एक यहाँ पे लिया दूसरा यहाँ पे ले लिया। तो दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लो हमारे पास एक कर्व है, तो एक पॉइंट हमने ये लिया, दूसरा पॉइंट हमने ये लिया, दिखाने के लिए हम इतनी दूर दिखा रहे हैं, वरना ये बिल्कुल जस्ट पास में। तो अब इन दो पॉइंट्स के बीच की जो स्लोप होगी उसको हम कह देंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स इतनी पास हैं कि लगता है कि एक ही पॉइंट से इसको लाइन अगर छू करके जाएगी, देखो अगर इन दोनों पॉइंट से हम लाइन पास करें तो ऐसे लाइन जाएगी, इसको हम स्लोप बोल देंगे। लेकिन जब ये दोनों पॉइंट्स बिल्कुल पास में ऐसे यहाँ पर आ गया, तो जब इन दोनों से ये लाइन पास होगी तो एक टेंजेंट की तरह लगेगी, एक्चुअली में वो स्लोप होनी चाहिए क्योंकि दो पॉइंट्स हैं, लेकिन दो पॉइंट्स इतने पास हैं कि वो क्या लगेगा, एक टेंजेंट की तरह लगेगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। एक्चुअली में स्लोप नहीं है, वो क्या है, दो पॉइंट्स हैं, टेंजेंट नहीं होगी, वहाँ पे दो पॉइंट्स होंगे ना, दो पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन होगी, लेकिन वो इतने पास हैं दोनों पॉइंट्स की वो लगता है कि भाई एक ही पॉइंट है, और वहाँ से अगर जब कोई लाइन निकलती है तो उसको हम क्या कह देते हैं, टेंजेंट बोल देते हैं, सिंपल। तो देखो दो पॉइंट्स जैसे हमने वहाँ पे किया था वैसे ही हम लोग यहाँ पे करेंगे। एक बार फिर से बना लेते हैं, थोड़ा सा दूर पॉइंट बना लेते हैं, और मान लो एक ये पॉइंट है ए और एक ये पॉइंट है, ये दोनों बहुत पास हैं, इसको सिर्फ दिखाने के लिए दूर दिखा रहे हैं। फिर हम वही अपना पुराना वाला मेथड करेंगे, क्या कि इधर हम एक्स एक्सेस बना लेते हैं, ऐसे ही बना लेते हैं, चलो इधर हमने एक्स एक्सेस बना ली, इधर हमने वाई एक्सेस बना ली। अब पुराना मेथड क्या कि यहाँ से हम एक लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक, फिर यहाँ से, और ये हमें चाहिए ना बेसिकली, ये स्लोप, यही तो स्लोप होगी, ये चाहिए। अब इसके कोऑर्डिनेट जो दिए हैं वो बड़े अलग तरीके से दिए हैं। जो ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं वो दिया है सी कॉमा एफ, सी कॉमा एफ सी, ये ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं। और जो बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं, ऐसा माना गया कि जो ए है वो बी से बिल्कुल जस्ट पास में है, और दोनों के बीच की दूरी स्मॉल एच है। ए जो है वो 20 के बिल्कुल जस्ट पास में, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल एच है, क्योंकि दोनों जस्ट पास में है ना, ये इतनी दूर हमने सिर्फ दिखाया है। तो सी क्या हो जाएगा, सी प्लस एच, एच दूरी पर है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ सी प्लस एच, एच दूरी पर है। तो ए के कोऑर्डिनेट ये हो गए, बी के कोऑर्डिनेट ये हो गए, इतना समझ में आ गया। तो ए के कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ लिख लेते हैं सी प्लस एच, सी कॉमा एफ सी, और बी के कोऑर्डिनेट ये रहे। अब देखो हम लोग वही करते हैं, यहाँ ई मान लें, अगर यहाँ एफ मान लें, यहाँ सी मान लें, यहाँ ओ मान लें, तो स्लोप क्या निकलेगी यहाँ से, स्लोप देखो यहाँ से क्या निकलनी चाहिए,
स्लोप निकलनी चाहिए BC अपॉन AC, ये स्लोप निकलनी चाहिए। लेकिन BC है क्या भाई, यहाँ से यहाँ तक पूरी डिस्टेंस क्या होगी, C प्लस एफ सी प्लस एच, एफ सी प्लस एच होगी इतनी। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, एफ सी है। तो BC कितना हो जाएगा, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी। BC कितना हो जाएगा, ये वाला माइनस ये वाला, तो ये एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन में AC कितना हो जाएगा, AC। अब यहाँ से यहाँ तक दूरी अगर C प्लस एच है, ये दूरी देखो अगर C प्लस एच है और ये C है, ये C प्लस एच है, ये C है, तो ये कितना हो गया, C प्लस एच माइनस सी। तो C प्लस एच माइनस सी, C से C कट गया, कितना बचा, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन में एच। और स्लोप हम ए बी निकाल रहे थे, इसको हम लोग क्या लिख देंगे, स्लोप ए बी, स्लोप ए बी। अब देखो एक और चीज़, जैसे जैसे B टेंड करेगा जीरो को, जैसे जैसे B टेंड करेगा A को, वैसे वैसे H टेंड करेगा जीरो को। देखो ये दो पॉइंट्स थे, जैसे जैसे B A की तरफ आएगा वैसे वैसे उन दोनों का बीच का सेपरेशन स्मॉल h है, h जीरो होने लगेगा ना भाई, A और B बहुत पास है। और जैसे जैसे B A की तरफ आएगा वैसे वैसे h क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। h क्या हो जाएगा, जीरो होने लगेगा, उनका सेपरेशन खत्म होने लगेगा उनके बीच का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट B टेंड्स टू A, जैसे जैसे B A की तरफ जा रहा है ऑफ स्लोप AB, वैसे वैसे लिमिट h टेंड्स टू जीरो, h किधर जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है। और ये एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, ये तो इतना रहेगा ही रहेगा। उसके बाद में अब देखो लिमिट B टेंड्स टू जीरो स्लोप ए बी, इसको हम पूरे को, ये क्या है पूरा एक्चुअली में C प्लस एच अपॉन C और D बाई डी सी। ये देखो C के रेस्पेक्ट में C प्लस एच कितना चेंज हो रहा है, यही तो है कि C के रेस्पेक्ट में C प्लस एच, यानी ये जो कोऑर्डिनेट है कितना चेंज हो रहा है, C के रेस्पेक्ट में C प्लस एच कितना चेंज हो रहा है, वही तो है ये डिफरेंशिएबल स्लोप। एक्चुअली में क्या है कि C के रेस्पेक्ट में C प्लस एच कितना चेंज हो रहा है, तो ये लिमिट क्या हो जाएगा, h टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। अब देखो हमने क्या किया था, हमने लिखा था कि भाई अगर डी वाई बाई डी एक्स लिखा होता था तो हम इसको एफ डैश एक्स लिख सकते थे, जो नीचे होता था उसके ऊपर डैश लगाकर। तो यहाँ पर डी सी प्लस एच अपॉन सी लिखा है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, एफ डैश, और जो नीचे है वो यहाँ लिख देंगे सी इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन में एच। ये जो आपका फॉर्मूला आ गया, ये किसी भी पॉइंट पर अगर हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है तब ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। और अगर आपसे कहते हैं डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, तब हम लोग एक्स यहाँ पे सी की जगह बस क्या कर देंगे, एक्स कर देंगे। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच। अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से कह रहा है तो ये वाला फॉर्मूला, वरना अगर किसी पॉइंट पे कह रहा है तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर लेंगे। अब देखो कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं, कुछ बेसिक एल्जेब्राज हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। देखो एल्जेब्रा फॉर डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स दिया है, तो एफ एक्स को अलग कर दो प्लस जी एक्स को अलग कर दो। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स दिया है, एफ एक्स अलग कर दो, जी एक्स अलग कर दो माइनस लगा कर। इनटू में अगर दिया है तो फॉर्मूला होता है जी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस एफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। अगर प्रोडक्ट में सॉरी डिवाइड में फॉर्मूला है, दो फंक्शन है, एक एफ एक्स एक जी एक्स, तो जी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे जी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। और कुछ बेसिक फार्मूलाज अगर हम बात करें
तो डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर, ये आपको बुक में भी मिल जाएंगे आपकी, ए की पावर एक्स लॉग ए बेस सी डी बाई एक्स ई की पावर एक्स के ई की पावर एक्स लॉग एक्स का 1/x, अगर बेस ई पर है और अगर बेस ए पर है तो 1/x लॉग ए बेस ई। कांस्टेंट का जीरो होता है डिफरेंशिएशन। ये हम थोड़ा सा अभी बेसिक चीज़ें हम देख लें, उसके बाद हम नेक्स्ट में जो है वो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे आगे, तब अच्छे से समझेंगे। डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कॉज एक्स होता है, कॉज एक्स का माइनस का साइन एक्स होता है, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स होता है, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स होता है। अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सब फॉर्मूले आ कैसे गए? भाई इन्हीं फॉर्मूले से जो हम लेकर के आ गए, ये जो हम लेकर के आ गए इसी से हम कर सकते हैं सॉल्व। जैसे एफ डैश एक्स का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन, एक बार डिफरेंशिएशन, मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू हमें साइन एक्स दे दिया, तो अगर हम एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, इस वाले फॉर्मूले से एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है तो कॉज एक्स आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो डेट इसी तरह से हमें सब करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वहाँ पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 13.2 के।